द नेक्स्ट टॉपिक इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अगर आपको याद होगा, जो आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आपका नाम देखो, दिस इज बार बार किसी भी टॉपिक को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा इसको हम नजर में रखते हैं। आपका नाम देखो, दिस लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। इस लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को बनाने में अब आप देखिएगा कितने कंट्रीब्यूशन, किन किन का कंट्रीब्यूशन है आपको नहीं। देखिए, जे थॉमसन सर हो गए, ई गोल्डस्टीन का आपका हो गया, आपका नाम देखो, उसके बाद रदरफोर्ड सर आ गए, और उसके बाद अब देखो फिफ्थ साइंटिस्ट आपका बोर सर आ गए, मैंडलीफ सर अभी आएंगे, मोस्ले सर अभी आएंगे, कई लोग। तो नाम देखो दिस इज तो इन 1913 पुराने वाले कोचिंग में लिखा हुआ था मैंने इनका नाम। इन 1913 नील्स बोर, और वैसे भी आप बोल रहे हैं, ए लगा दो तो ना, नील्स बोर अ स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। कई इनको मैंडलीफ का भी कहते हैं, क्योंकि मैंडलीफ के जस्ट बाद इन्होंने काम किया। 1911 में रदरफोर्ड सर ने किया, एंड 1913 में नील्स बोर सर ने आपका नाम, 1913 में आपका 11 में उन्होंने और 13 में बोर सर ने किया, आपका ना देखो ये। तो प्रपोज अ मॉडल टू अकाउंट फॉर द shortcoming of Rutherford's model। हर सक्सेस आदमी के पीछे जो एक फेल्योर हो जाता है, जिसको हम अनसक्सेस कहते हैं, उसी की कहानी आती है। याद रखिएगा, जे थॉमसन सर जब फेल्योर हो गए थे तो रदरफोर्ड सर आए, और रदरफोर्ड सर का मॉडल जब आपका शॉर्टकमिंग, ड्रॉबैक्स आ गए, तो अब उसको संभाला बोर सर ने, आपका नाम देखो दिस इज। तो नाम बोर्स मॉडल के बी अंडरस्टूड in terms of two postulates। now proposed by him। postulates आपने पढ़े होंगे मैथ में, कौन से चैप्टर में पढ़े थे? यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एग्जैक्टली। तो postulates देखिए आपका नाम, तो ये postulates बेसिकली क्या होते हैं? रियलिटीज को शो करते हैं, याद रखिएगा, ट्रू थिंग्स को, रियल थिंग्स को शो करते हैं। तो सबसे पहला द postulate नंबर 1 था, व्हाट वाज postulate नंबर 1? कि द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, दिस इज द या इन्वॉल्व मत करिए, द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन डिफरेंट सेल्स या ऑर्बिट्स भी आप कह सकते हैं, आपका नाम दो। ये डेफिनिट सेल्स क्या होते हैं? दीज आर द सर्कुलर पाथ, जिनको आपका कहते हैं, आपका नाम देखो, दिस इज ऑफ फिक्स एनर्जी अराउंड अ सेंट्रल न्यूक्लियस। पहला पोस्टुलेट इन्होंने ये दिया, एंड देन द सेकेंड पोस्टुलेट नंबर 2, आपकी किताब में लिखा है नहीं लिखा, ये देख लीजिएगा। द इलेक्ट्रॉन कैन चेंज itself on
और एनर्जी लेवल बाय एब्सॉर्बिंग और रिलीजिंग एनर्जी। एन इलेक्ट्रॉन एट जो इलेक्ट्रॉन होता है नाउ एट ए लोअर स्टेट, ये सबसे लोअर स्टेट में ऑफ एनर्जी कब होता है? ये आपका नाम देखो, दिस इज द ई आई कैन बी, ई आई, आई का मतलब यहां पे 1 2 3 4 होता है एनर्जी लेवल, कैन गो टू द ये आपका फाइनल दिस स्टेट ऑफ एनर्जी, और ये आपका ई जे हो गया। मैथमेटिक्स में जब आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे, आई और जे रो और कॉलम का काम करता है। बाय एब्जॉर्बिंग अ सिंगल फोटोन बाय दिस इज द आपका ऑफ एनर्जी गिवन बाय ऑफ एनर्जी गिवन बाय टेकिंग और गिवन बाय आपका देखो दिस इज ई। तो यहां पे E इज इक्वल टू आपका एच बी, आपका नाम देखो दिस, और ये एच बी आपका नाम मेरे हिसाब से ई एफ ई जे और माइनस ई आई होता है, आपका नाम देखो दिस ई। तो फोटोन इज इमिटेड विद एनर्जी, ये आपका एक्चुअल में अगर आप इसको देखेंगे तो ये। अब यहां पे देखो दो चीजें आपकी हुई, आप एक और ये जो है द फॉर्मूला फॉर, यहां पे स्पेशल नोट, द फॉर्मूला फॉर द अरेंजमेंट्स ऑफ electrons in various cells, a 2n square where n belongs to capital N, यानी कि नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं। ये फॉर्मूला भी नील्स बोर सर ने दिया। अब डिफरेंट ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल, फिक्स एनर्जी की बात अगर हम आप करेंगे तो ना देखो जैसे ये क्या बोला उन्होंने, द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन डिफरेंट सेल्स, जो सर्कुलर पाथ होते हैं ऑफ फिक्स एनर्जी अराउंड अ सेंट्रल न्यूक्लियस। ये सेंट्रल न्यूक्लियस आपका हो गया, आपका ना देखो दिस इट इज ऑलवेज प्लस, क्योंकि प्रोटॉन का आपका होता है इसमें सेंट्रल, और एटम के सेंटर में आपका हमेशा प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आपका क्या करते हैं, दे विल ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सेल्स, आपका नाम विद डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो आपका नाम देखो ये हो गया। अब इसके बाद इस के सेल, के एल सेल, एम सेल, एन सेल, ये आपके ये होते हैं, आपका नाम देखो दिस इज के सेल, सबसे अंदर ये के सेल आपका बेसिकली इनर सेल। यहां पे n इज इक्वल टू 1 होगा, याद रखिए। ये जो आपका एल सेल, n इज इक्वल टू 2, आउटर बाहर की तरफ आप आ रहे हैं, बाहर की तरफ, तो ना n इज इक्वल टू ये आपका एल शेल, ऑर्बिट भी कह सकते हैं। दिस इज n इज इक्वल टू 3 m शेल, एंड दिस इज n इज इक्वल टू 4, ये आपका देखो नाम देखना, ये आपका दिस इज ये एन शेल जी, आपका नाम ये होगा। तो दिस इज द इलिस्ट्रेशन ILLN,
दिस तो इलस्ट्रेशन शोइंग डिफरेंट सेल्स या डिफरेंट ऑर्बिट्स आप लिख सकते हैं ऑन द एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल ऑफ फिक्स एनर्जी in an atom according to बोरसर्स मॉडल। तो ये 1913 में नील्स बोरसर ने एक तो ये दिया आपका नाम देखो दिस इज ये आपका नाम ये पोस्टुलेट 1 पे आपका नाम देखो दिस इज ऑन अगर पोस्टुलेट ये पोस्टुलेट है द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन डिफरेंशियल या डिफरेंट सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी अराउंड अ सेंट्रल न्यूक्लियस। अब सेकंड क्या था द इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इट्स सेल्स और एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने सेल को या अपने एनर्जी लेवल को आपका चेंज कर सकता है ना जब वो क्या करे एब्जॉर्ब करे या एनर्जी को रिलीज करे। एक इलेक्ट्रॉन एट लोअर स्टेट में जो एनर्जी होगी EI होगी और ये आपका जब इसमें फाइनल स्टेज में जाएगी तो उसमें EJ हो जाएगी बाय एब्जॉर्बिंग अ सिंगल फोटोन ऑफ एनर्जी गिवन बाय ये फॉर्मूला होता है एनर्जी लेवल का। तो ये है आपका ना देखो तो इसमें आपका क्या होगा अब फिर आपने ये बनाया एटम का आपका न्यूक्लियस हो गया देखिए आपका ना दिस इसके बाद n इज इक्वल टू 1 हो गया ये आपका n इज इक्वल टू 2 हो गया डिफरेंट से डिफरेंट एनर्जी हो गया n इज इक्वल टू 3 हो गया। ऐसे आप इनको बना सकते हैं आपका नाम देखो दिस तो ये जो आप इनके बीच में देखते हैं आपका नाम देखो दिस ये जो है दिस ये दिस a photon is emitted when energy E is equal to hv हो गया। तो ये इसका मतलब n इलेक्ट्रॉन इन एटम E इसका जो जैसे डिटेलिंग लिखी है ऐसे इसके लिए एंड इलेक्ट्रॉन या द इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कैन चेंज दियर सेल्स ऑन एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग a suitable amount of energy or emitting this is तो this emitting energy तो ये आपका नाम बोरसर के मॉडल्स के दो पोस्टुलेट्स है जो फिगर के साथ मैंने आपको बता दिया। प्लीज डू इट।